आप या तो भगवान का नाम प्रेम से लो, जैसे आपकी प्रीत है, उनके चरणों में आपकी लगन है, आपकी आसक्ति है, चाहे आप बुरे भाव से लो, ठीक है ना, चाहे क्रोध में लो और चाहे आलस में पड़े हुए हो, लेकिन फिर भी मन में पीछे राम 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 राम, या हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, या राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, या शिव 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 शिव, कुछ भी, जो भी भगवान आपको पसंद हो, जौन से भगवान का नाम आपको पसंद हो, वो नाम आप लेते रहो, लेकिन किसी भी तरीके से लोगे। भगवान में आस्था रखो, पूरा विश्वास रखो, अपने धैर्य को डगमगाओ मत। भगवान हमेशा आपके साथ हैं और वो हमेशा आपका कल्याण करेंगे, इस बात का भरोसा आप बना कर रखें। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आज श्री रामचरितमानस के पाठ का 10वां दिन है। कल 9वें दिन की कथा में हमने जाना कि बाबा तुलसीदास महाराज हमको बता रहे हैं भगवान के नाम की महिमा। उन्होंने बताया कि भगवान के नाम की महिमा अपरंपार है। यदि आप भगवान का नाम जपते हो और कुछ भी नहीं करो, केवल उनके नाम में अपनी लगन लगा लो, तो उससे इस कलयुग में आपका कल्याण हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि नाम ही है जो इस कलयुग में सारे जंजालों का नाश कर सकता है, आपके सारे कष्ट परेशानियों का नाश कर सकता है, आपकी दरिद्रता को दूर कर सकता है, और यदि आप शोक में भी हैं तो उसका भी नाश करके आपको सुख देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रामचरितमानस में ये लिखा हुआ है कि मनोवांछित फल का मतलब होता है मन चाही इच्छा पूरी होना। आप जो कुछ भी चाहते हो, चाहे करना या पाना, तो वो सब आपको मिलेगा इस कलयुग में। बस आप प्रभु के नाम का एक सहारा पकड़ लो और भगवान के आश्रय खुद को छोड़ दो। परलोक का परम हितैषी और इस लोक के माता पिता हैं, यानी कि जब इस मृत्यु लोक को, इस पृथ्वी लोक को छोड़ करके आप जाएंगे तो परम धाम पहुंचने पर प्रभु आपका हाथ पकड़ करके आपको सहारा देंगे, आपको कहीं पर गिरने नहीं देंगे, डूबने नहीं देंगे, नरक के पापों से आपको बचाएंगे। और इस लोक में वो माता पिता के समान दुलार करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। तो जिस प्रकार से माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं, हमको सही राह दिखाते हैं, हमको सही शिक्षा दीक्षा करवाते हैं, इसी प्रकार से इस कलयुग में भगवान का नाम हमें सही मार्ग दिखाता है। क्या कभी कोई माता पिता अपने बच्चों का बुरा चाहते हैं, अनहित चाहते हैं? नहीं, वो हमेशा यही चाहते हैं कि आप हमेशा सुखी रहें, आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट परेशानी ना हो। इस कारण से पूरा जीवन अपना माता पिता, अपनी संतान को सुखी करने के लिए लगा देते हैं, खपा देते हैं। तो यहाँ पर हम संतान ही हैं प्रभु की, तो क्या वो हमारा कभी बुरा चाहेंगे? हम हमेशा कहते रहते हैं कि जरा सा हमारे ऊपर दुख कष्ट परेशानी आई नहीं कि हम कहना शुरू कर दिए, भगवान से भरोसा उठ जाता है, और प्रभु आपने मेरा ऐसा कर दिया, आपने मेरा बुरा कर दिया। तो प्रभु कभी किसी का बुरा नहीं करते। ये मृत्यु लोक है भाई बहन बंधुओं, यहाँ पर परीक्षा की घड़ी चलती रहती है। इस धरती पर आके तो भगवान राम, भगवान कृष्ण को भी कष्ट परेशानी उठानी पड़े तो हमारी क्या विसात है? हम तो तुच्छ प्राणी हैं इस धरती पर, जरा सोच कर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम, जय सीता माता, जय बजरंगबली। नहीं कलि करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमित समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, ना भक्ति है और ना ही ज्ञान है, राम नाम ही एक आधार है। क्योंकि कलयुग में कोई ना तो भक्ति करना चाहता है, ना ही ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, ना ही ऐसे कर्म करना चाहता है जिससे कि आगे चल के उनकी दुर्गति न हो, वो अच्छी गति को प्राप्त हो, मोक्ष को प्राप्त हो। तो ऐसे कर्म भी नहीं करते हैं कि जिससे उनका जीवन अच्छे से सरलता से यापन होता रहे, निर्वाह होता रहे। तो ऐसे में राम का नाम ही एक आधार है, जिसको आप पकड़ लो तो सारी चीज़ें आप पा लेंगे। कपट की खान इस कलयुग में काली नेमी के मारने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? राम नाम की। बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। यदि आप राम का नाम लेते हैं तो बुद्धिमान हैं बजरंगबली के समान, और समर्थ भी हैं कि वो इस दुष्ट कलयुग से आपको बचाते रहें, आपकी रक्षा करते रहें। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पालहि दले सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान के कलयुग हिरण्याकश है।
यानी कि राम का नाम नरसिंह भगवान है। और कलयुग क्या है? हिरण्यकश्यप है। कौन? जो प्रहलाद के पिताश्री थे, जो प्रहलाद को भगवान की भक्ति और पूजा प्रार्थना नहीं करने दिया करते थे। और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यानी कि जो इस कलयुग में मनुष्य हैं, जो भक्त हैं, साधु लोग हैं, वो कौन हैं? प्रहलाद के समान हैं इस कलयुग में। यह राम नाम देवताओं के शत्रु यानी कि कलयुग रूपी दैत्य को बताया गया है, क्योंकि जो देवता हैं उनका शत्रु कौन है? कलयुग है। को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेंगे। तो जो इस कलयुग में भगवान के नाम का जप करेगा, भगवान की शरण हो जाएगा, भगवान उसकी रक्षा इस कलयुग से, इस शत्रु से जरूर करेंगे। भाए को भाए अनख अलसाहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु, सुमिर सुनाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव यानी कि प्रेम से, बुरे भाव यानी कि बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। कितनी अच्छी बात कही है कि आप या तो भगवान का नाम प्रेम से लो, जैसे आपकी प्रीत है, उनके चरणों में आपकी लगन है, आपकी आसक्ति है, चाहे आप बुरे भाव से लो, ठीक है ना, चाहे क्रोध में लो और चाहे आलस में पड़े हुए हो, लेकिन फिर भी मन में पीछे राम 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 राम, या हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, या राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, या शिव 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 शिव, कुछ भी, जो भी भगवान आपको पसंद हो, जो उनसे भगवान का नाम आपको पसंद हो, वो नाम आप लेते रहो। लेकिन किसी भी तरीके से लोगे तो वो आपको फ़ायदा ही पहुँचाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ कहा गया है कि दसों दिशाओं में कल्याण करने वाला है नाम, और परम कल्याणकारी राम का नाम अगर आप स्मरण करते हैं तो क्या है, रघुनाथ जी आपके सभी कष्टों को दूर करेंगे। मोरि सुधारई सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिस देखि दया निधि पोसो। श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं है आघाती, राम से उत्तम स्वामी और मुझसा बुरा सेवक कोई नहीं है। इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। यहाँ पर कहा गया है कि राम जैसा स्वामी नहीं है कोई, और मेरे जैसा कोई सेवक नहीं है, बुरा सेवक यानी कि जिसे कुछ सेवा करनी नहीं आती, पर फिर भी दयानिधि कृपा किए हुए हैं मेरे ऊपर और कृपा बनाए रखें। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति, गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में, लोक मतलब ये लोक जो होता है ना, लोक मतलब संसार है, यहाँ पे लोक का मतलब कहते हैं ना इस लोक में या फिर परलोक में, तो ये वाला जो लोक है अपना पृथ्वी लोक, तो इस लोक में और वेदों में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है, यानी कि यही नियम प्रसिद्ध बताया गया है क्या, कि वे विनय सुनते हैं, यानी कि अपने भक्तों की, साधुवाद लोगों की, संत जनों की क्या सुनते हैं? विनय, प्रार्थना को सुनते हैं और प्रेम को पहचान लेते हैं कि इस व्यक्ति का मुझ में प्रेम है। अमीर हो, गरीब हो, गमार हो, पढ़ा लिखा हो, नगरवासी हो, पंडित हो, या पंडित का अर्थ है ज्ञानी व्यक्ति से, पढ़े लिखे व्यक्ति से, जिसको बुद्धि है, ज्ञान है, और चाहे मूर्ख हो, बदनाम हो या यशस्वी हो, यानी कि उसने ऐसा कोई काम किया हो जिससे कि वो बदनाम हो चुका है, कुख्यात है, बुरा व्यक्ति है, या फिर उसने यश को प्राप्त किया है, उसकी चारों तरफ जय जयकार हो रही है, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, भगवान उसकी विनय को सुनते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं और उसको पहचान लेते हैं, उसके प्रेम को। सुकवि कुकवि निज मत अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुकवि हो यानी कि अच्छा कवि हो, अच्छी कविता कहने वाला या लिखने वाला, या कुकवि हो जिसको लिखना ही नहीं आता, लिखने पढ़ने कोई समझ ही नहीं है। सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा आगे है। सुन सन्मानि सवई सुवानी, भनति भगत नति गति पहचानी, यह प्रकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ।
ठीक है ना। तो क्या कहा था कि साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ, ठीक है ना। कौशलनाथ कौन? भगवान श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। वो अपने भक्तों की चाल को और उनके प्यार को, सुशीलता को, बुद्धिमता को पहचान ही लेते हैं। रीझत राम स्नेह निशोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, यानी कि आपका केवल जो प्रेम है वो शुद्ध होना चाहिए, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार का। आपके और भगवान के बीच में छल कपट नहीं होना चाहिए। किसी लालच से आप भगवान से न जुड़ें, किसी लालच से आप भगवान का नाम न लें। तो यहाँ पर ये कहा है कि विशुद्ध प्रेम से ही, जब आपके अंदर छल कपट नहीं होगा तभी भगवान आप पर कृपा करेंगे, तभी वो अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा? तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं इस जगत में मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा और मलिन बुद्धि यानी कि गंदी सोच, गंदी बुद्धि विचारों वाला कौन होगा? सठ सेवक की प्रीति रुचि राखी राम कृपालु, उपल किए जल जान जही सचिव सुमित कपि भालु। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, अवश्य पहचानेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। यहाँ पर ये कह रहे हैं तुलसीदास महाराज जी कि वो मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे। जब उन्होंने पत्थरों को जहाज बना दिया, यानी कि जहाज उड़ता है हवा में और एक जहाज पानी पर तैरता है, तो जब उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी ने वानरों और रीछों की सहायता से क्या किया, भारत से लेके लंका तक पुल बनाया, तो उस पर पत्थर तैर रहे थे। जिन पत्थरों पर राम नाम लिख के जो उनके इंजीनियर थे नल और नील और वानर सेना जब उसमें पत्थर डालती थी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लिख करके, तो पत्थर तैरने लगते थे। तो यहाँ पर वही बात कह रहे हैं तुलसीदास महाराज कि उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से तो पत्थर भी जहाज हो जाते हैं। और जो बंदर और भालू थे वो क्या हो गए? वो उनके बुद्धिमान मंत्री और सेनापति और सेना हो गए, है ना। तो मुझ पर भी कृपा करेंगे प्रभु। हो कहावत सबउ कहत राम सहित उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा और संकोच के कहता हूँ, यानी कि कहने वालों का विरोध नहीं करता कि वो गलत कह रहे हैं। क्या कहते हैं? बिना लज्जा और संकोच के कृपालु श्री रामचंद्र जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है, यानी कि मैं तो भगवान का सेवक हूँ। इस बात को बिना किसी लज्जा के, बिना किसी शर्म के कहता हूँ कि मैं श्री सीताराम जी का मैं दास हूँ और वो मेरे प्रभु हैं। मुझ तुलसीदास के वो मेरे प्रभु हैं। अति बड़ी मोरी ढिढाई खोरी, सुनी अघ नर कहु नाक सिकोरी। समुझई सहम मोरी अप डर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिढाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली, यानी कि यह मेरी ढिढाई है, मैं ढीठ हूँ और मेरे अंदर दोष भी हैं कि मेरे जो पाप हैं, मेरे जो कुकृत्य हैं मेरे द्वारा किए हुए, उसको देखकर तो नरक ने भी अपनी नाक सिकोड़ ली, वो भी शर्माने और हिचकाने लगा। अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है, यानी कि जगह नहीं है। यह सुनकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, यानी कि मेरी ढिढाई पर और मेरे दोषों पर कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने तो सदा अपनी कृपा ही मेरे ऊपर बरसाई है। सुनि अब लो कहीं सुचित चख चाही, भगति मोर मति स्वामी सराही। कहीं नसाई होई ही अनीकी, रीझत राम जान जन जी की। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से, यानी कि जो उनका चित्त है उसके नेत्रों से, चक्षु कहते हैं आँखों को, नेत्रों को, निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना ही की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता हूँ, कहलाता रहूँ, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो
अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह मेरा अच्छापन है क्या? श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर ही रीझते हैं, यानी कि प्रेम करते हैं। रहित न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरति सिय बार हिये की, जही अग बघेउ बाग जिमि बाली, फिर संकंठ होए कीनि कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं। यानी कि जो भगवान जी हैं उनके भक्त अगर गलती कर भी दें तो भगवान उसे याद नहीं रखते, भूल जाते हैं, क्षमा कर देते हैं और उनके हृदय में अच्छाई के 100 बार याद रखते हैं, उनके हृदय में अच्छाई भर देते हैं और उस अच्छाई को भगवान 100 बार याद रखते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याघ्र की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। यानी कि उन्होंने बाली को भगवान राम जी ने छिप कर के पेड़ के पीछे से व्याघ्र कहते हैं शिकारी को, शिकारी की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। ठीक है ना। तो सुग्रीव का क्या था, बाली ने राज्य छीन लिया था और पत्नी को भी छीन लिया था। इसीलिए क्या हुआ कि भगवान राम ने सुग्रीव का साथ दिया, सुग्रीव से मित्रता कर ली और सुग्रीव के हिस्से का राज्य और उनकी पत्नी को बाली के चंगुल से मुक्त कराने के लिए भगवान ने छिप करके बाली को बाण मारा। हालांकि ये चीज़ गलत थी और इस चीज़ को भगवान भी जानते थे। बाली की पत्नी ने जब क्रोध में आके ये भगवान को शाप दिया कि जिस तरीके से छिपकर आपने मेरे पति का वध किया है, इसका आप परिणाम झेलोगे, भुगतोगे आगे चल के। तो भगवान इस बात को जानते थे कि जो मैं आज कर रहा हूँ एक तरीके से कहीं ना कहीं अनीति है, ये नीति नहीं है, लेकिन मुझे उसका जो फल है, परिणाम है, वो झेलना पड़ेगा। तो भगवान ने भी झेला है। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने सो न राम ही हेरी, ते भरतई भेटत सन्माने, राज सभा रघुबीर बखाने। ऐसी ही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने सपने में भी उनके मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी उनका सम्मान किया और राज्यसभा में भी उनके गुणों का वखान किया, क्योंकि विभीषण थे तो राक्षस कुल के ही, रावण के भाई थे, लेकिन इन सब बातों को उन्होंने अपने मन में, हृदय में नहीं लगाया। उन्होंने सिर्फ विभीषण की अच्छाई ही देखी, ठीक है, कि वो मेरे मित्र हैं और ये लंका पति हैं। प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसी बंदरों को भी उन्होंने अपने समान ही बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं और कहीं भी नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि वही वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे भगवान श्री राम जी बैठे हुए हैं और वही बानर जो उनके सहयोगी हैं वो उन पेड़ों की शाखाओं पर उछल कूद कर रहे हैं, लेकिन भगवान जी तनिक भी इस बात का अपने मन में बुरा नहीं मानते। राम निकाय रावरी है सबरी को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। समझ गए ना आप बात। भगवान में आस्था रखो, पूरा विश्वास रखो, अपने धैर्य को डगमगाओ मत। भगवान हमेशा आपके साथ हैं और वो हमेशा आपका कल्याण करेंगे, इस बात का भरोसा आप बना कर रखें। एहि विधि निज गुण दोष कहीं, सवहि बहुर सिरुनाई, बरनऊ रघुपति बिसद जसु, सुन कल कल सुन साय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि आप चाहे कितने भी बड़े पापी हों और आपने कभी कोई अच्छे काम भी न किए हों, लेकिन अगर आपने श्री रामचरितमानस पढ़ ली या फिर इसे सुन लिया या भगवान का यश सुन लिया या गा लिया, तो इस कलयुग में सारे पापों से आप छूट जाएंगे। जागवलिक जो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कहीं सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी।
मुनि याज्ञवल्क्य जी ने सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई। तो अब यहाँ से शुरुआत हो रही है, रामचरितमानस आगे चलेगा, किस तरीके से चलेगा। और भगवान शंकर किसे सुना रहे हैं श्री रामचरितमानस? पार्वती माता को सुना रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, मुनि याज्ञवल्क्य जी सुहावनी कथा किसे सुना रहे हैं? भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। उसी संवाद को मैं बखान करके कहूँगा, सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए इसे सुने। किसे सुने? भगवान राम के यश को सुने, राम का चरित्र सुने, रामचरितमानस को सुने और पढ़ें। शंभु कीनी यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को यानी कि राम जी की इस कथा को रचा, फिर कृपा करके पार्वती माता को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काग भुसंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर सुनाया और दिया। काग भुसंडी एक कौवा थे जो कि बहुत ही पापी थे। इनकी भी एक अलग कथा है, मैं आपके लिए लेकर आऊँगा और सुनाऊँगा। तो इनको भी क्या किया, भगवान राम का यश, भगवान राम का चरित्र, भगवान राम की कथा शंकर भगवान ने काक भुसंडी को सुनाई। क्या जानकर कि ये राम के भक्त हैं। इस चीज़ का भी आगे वर्णन आएगा इसमें और उसे आप सुनेंगे। आगे बढ़ते हैं। तेहि सन जागवलिक पुनि पावा, तिन पुनि भारद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समद रसी जानहि हरे लीला। उन काक भुसंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया, यानी कि जो याज्ञवल्क्य जी अभी ऊपर वाली पंक्तियों में भारद्वाज मुनि को सुना रहे थे, तो याज्ञवल्क्य मुनि ने भी किससे सुना? काक भुसंडी से सुना। काक भुसंडी ने उनको सुनाई है कथा राम जी की। पाया और उन्होंने फिर भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता, कौन? याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज, समानशील वाले और समदर्शी हैं और हरि को, लीला को वो जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, मतलब इतना ज्ञान है कि तीन कालों का, तीन मतलब भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तीनों कालों को जान सकते हैं। करतल गत अमलक समाना, और जय हरि भगत सुजाना। कहिए सुनई समुझई विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं कि भूतकाल में क्या हुआ था, भविष्य में क्या होगा और वर्तमान में क्या चल रहा है। ठीक है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर कही गई है। और भी जो सुजान यानी भगवान की लीलाओं का जो रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा, सुसु कर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उन्होंने इस प्रकार अच्छी तरह समझ नहीं पाया। यहाँ पर तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरुजी से राम जी की कथा, राम जी का वृत्तांत तो सुना था, पर मैं छोटा बालक था, मुझे इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि नहीं थी, इसलिए मैं उस समय अच्छी तरह नहीं समझ पाया था। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। किमि समुझो में जीव जड़, कलिमल ग्रस्त विमूढ़। श्री राम जी की गुण कथा, गुण मतलब गहरे रहस्य से भरे हैं इस कथा में। कथा को कहने वाले और सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने के ज्ञानी होते हैं, भरपूर होते हैं। मैं कलयुग के पापों से घसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। यानी कि श्री राम जी के गहरे रहस्य हैं, जो कहते और सुनते हैं दोनों को ज्ञान हो जाता है। लेकिन मैं कलयुग के पापों से घिरा हुआ था, बालक भी था, इतनी उम्र नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी, तो उस समय मैं राम जी की कथा कैसे समझ पाता। जय श्री राम। प्यारे भाई बहनों, भक्तों, ये थी आज की हमारी कथा। मिलते हैं कल आगे की कथा को लेकर। मेरी भगवान से ये प्रार्थना है, आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली ज़रूर लिखें। जय श्री राम, जय माता सीता, जय बजरंगबली।